हाँ दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का, ये बिहार बोर्ड का क्लास 10th का ये मैथ है। जो प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। कहने का मतलब कि 135 और 225 इसका एचसीएफ बताना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो चलिए आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप लोग देखें, बहुत ही आसान तरीका इसको बनाने का, बहुत ही आसान तरीका है। एक बार समझ आने के बाद फिर कभी दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं 135 और 225, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो इसमें सबसे छोटा नंबर है 135 और सबसे बड़ा है 225। तो जो सबसे छोटा है उससे सबसे बड़ा जैसे 225 में हम भाग देंगे। तो उसके लिए कहीं रफ में हम इसको भाग दे देते हैं। 135 से भाग देना है 225 में। 225 में तो 135 से 225 में भाग देने पे ये एक बार में लगेगा। एक बार में 135 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो आएगा 135। अब 135 नीचे लिख करके अब इसको इसमें से घटा देंगे। 225 में से 135 को घटाएंगे तो 5 में से 5 घटाने पे आएगा 0 और 2 में से 3 नहीं घटेगा तो इस 2 से 5 चलेगा तो ये हो जाएगा 12। 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9 और ये पैंछा दिया है तो इसमें से एक कम हो जाएगा, एक बचेगा और एक में से अब एक घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम आगे क्या करेंगे, 90 से भाग देंगे 135 में। ये जो 135 है इसमें भाग देंगे 90 से, तो 135 यहाँ लिख लेते हैं और अब भाग देंगे तो 90 से भाग देने पे ये एक बार में लगेगा, क्योंकि दो बार में 180 हो जाएगा तो दो बार में लगेगा नहीं, तो 90 से एक बार में लगाएंगे तो आएगा 90। अब 135 में से 90 को घटाएंगे तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा और 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा 4, तो ये 45 हो गया। अब 45 से भाग देंगे 90 में तो इस 90 को यहाँ लिख देते हैं। अब 45 का पहाड़ा पढ़ेंगे दो बार तो आएगा 90। 45 दूना 90 होता है। तो अब इसको घटाएंगे तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा और 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा। कहने का मतलब ये पूरा 0 0 हो गया, पूरा कैंसिल हो गया ये। अब हम क्या करेंगे उसको देखते हुए, अब यहाँ पे हमको बोला गया है कि भाग एल्गोरिथम की सहायता से बनाने के लिए, तो अब हम उस विधि पे आते हैं। इसमें देखेंगे सबसे बड़ा 225 है तो 225 को यहाँ लिख लेते हैं आगे, और छोटा 135 है तो 135 को यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि 135 से एक बार में भाग लगा है 225 में। कहने का मतलब कि 135 का पहाड़ा एक बार पढ़े हैं 225 में लगा है तो 135 आया है। और तो 135 में एक से गुणा करेंगे, 135 गुने एक लिखेंगे और शेषफल बचा है 90। यहाँ देखिए शेषफल 90 बचा है तो अब यहाँ प्लस दे करके लिखेंगे यहाँ 90। उसके बाद फिर देखते हैं कि 90 से भाग दिए हैं 135 में तो अब 135 आगे लिखेंगे और 90 से भाग दिए हैं तो 90 यहाँ लिखेंगे और 90 का पहाड़ा पढ़े हैं एक बार तो 90 गुने एक लिख करके और शेषफल बचा है कितना 45, तो अब यहाँ लिखेंगे 45। और फिर यहाँ पे 45 से भाग दिए 90 में तो 90 आगे आ जाएगा और बराबर देकर यहाँ 45 होगा और 45 का पहाड़ा पढ़े हैं दो बार तो 45 गुने 2 लिखेंगे और जोड़ शेषफल कितना कितना बचा है, तो शेषफल कुछ नहीं तो शेषफल बचा 0। तो जब ये 0 हो जाए तो 0 हो जाने के बाद हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि सबसे लास्ट में किससे पूरा पूरा कटा है। तो सबसे लास्ट में जो है वो 45 से ये पूरा पूरा कटा है। 45 से भाग देने पे 0 शेषफल आया है तो यही 45 जो है ये 45 हो जाएगा HCF। 45 हो जाएगा HCF। तो यहाँ ये 45 HCF हो गया तो लिखेंगे HCF। HCF किसका HCF, तो 135 और 135 और 225 225 का
एचसीएफ कितना आया दोस्तों? तो एचसीएफ आया 45। यही हमारा हो जाएगा आंसर।